बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक अदावत लगातार तीखी होती जा रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लालू नीतीश की दोस्ती चर्चा में होती थी। नौबत यह भी आई थी कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद यादव के साथ मिलकर एड़ी चोटी एक कर दी थी। बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी सच्ची राजनीतिक कहानी जिसे सुनकर यह एहसास होता है कि क्या सच में ऐसा दौर था लालू नीतीश की दोस्ती का। बात 1990 की है। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उनकी जगह जो नेता प्रतिपक्ष बनता वही मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे रहता। लालू प्रसाद यादव जो उस वक्त बिहार की सियासत में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनकी नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी, किसी भी तरह से नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन वह इतना आसान नहीं था। तब कुर्सी पर रामसुंदर दास, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, रघुनाथ झा जैसे दिग्गजों की नज़र थी। सारे नेता अपने अपने तरीके से लॉबिंग कर रहे थे। लालू यादव ने जब अपनी लॉबिंग शुरू की तब नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 42 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि एक भी विधायक लालू के पक्ष में नहीं थे। तब लालू यादव के लिए शरद यादव और नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। एक एक करके तमाम विधायकों से मुलाकात कर उन्हें लालू के पक्ष में खड़ा करने की मुहिम में नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह दिन रात एक करने लगे थे। लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनके लिए विधायक राजी नहीं हो रहे थे। लालू के विरोध में जो सबसे मजबूत दावेदारों में थे उनमें अनूप लाल यादव, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जैसे यादव नेता थे, जिनकी तब बिहार के सियासत में अच्छी पकड़ थी। तब लालू यादव को सीएम बनाने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे शरद यादव ने नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह को इस मुहिम पर लगाया। लेकिन लालू का सीएम बनना इतना आसान कहाँ था, लेकिन नीतीश कुमार भला कहाँ मानने वाले थे। लालू यादव को साथ लेकर कुछ समर्थक विधायकों के साथ जुलूस के शक में विधायकों से समर्थन मांगने पैदल ही विधायक क्लब निकल पड़ते। नीतीश हमेशा लालू के इर्द गिर्द रहते। विधायक फ्लैट में विधायकों को मनाने में सुबह से शाम हो जाती, लेकिन नीतीश और जगदानंद सिंह की टीम अपनी मुहिम में लगी रही। तब मुख्य सूत्रधार शरद यादव थे, जो बिहार की सियासत को अपने मुताबिक कंट्रोल करना चाहते थे। लालू यादव को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि शरद को लगता था कि लालू यादव उनके मुताबिक सत्ता का संचालन करेंगे। शरद यादव तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल के बेहद करीबी थे और देवीलाल की तब काफ़ी चलती थी, क्योंकि तब पार्टी चलाने का सारा खर्चा देवीलाल ही करते थे। देवीलाल ने बिहार का जिम्मा शरद यादव को दे दिया था और शरद जो चाहते बिहार में वही होता था। शरद यादव लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष और बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार पर जिम्मेदारी दी और नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह मिशन लालू पर लग गए। नीतीश कुमार भी चाहते थे कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, ताकि बिहार का विकास तेज गति से हो सके। आखिरकार नीतीश और शरद की मुहिम काम आई और लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बने और फिर बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश और लालू की दोस्ती में टकराव शुरू हुआ 1991 के लोकसभा चुनाव के वक्त। मंडल और कमंडल की लड़ाई में लालू यादव मंडल के रथ पर सवार होकर लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता पाई। उसके बाद लालू महत्वाकांक्षी होते चले गए और नीतीश कुमार और शरद को दरकिनार करने लगे। 1990 में नीतीश कुमार जैसा सारथी अगर लालू को नहीं मिलता तो लालू के लिए मुख्यमंत्री पद दूर की कौड़ी होती। नीतीश कुमार की छवि और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी कई विधायकों ने लालू का समर्थन किया, लेकिन जब लालू अपने मन की करने लगे और उनके कुछ काम का विरोध जब नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस करने लगे तो लालू को वो नागवार गुजरने लगा। रवि कहते हैं कि 1991 के बाद से लालू और नीतीश में दूरी बढ़ने लगी और 2 साल बाद गांधी मैदान में बहुत बड़ी कुर्मी रैली हुई, जिसमें पहले नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे थे। तब लालू यादव ने ही नीतीश कुमार को रैली में शामिल होने को कहा था। उस रैली को सतीश कुमार आयोजित कर रहे थे, लेकिन जब रैली में नीतीश कुमार शामिल हुए और उन्होंने बड़ी भीड़ देखी तो उनके मन में बिहार के मुख्यमंत्री बनने की हसरत पैदा हुई और ठीक 1 साल बाद लालू का साथ छोड़ 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक कहते हैं कि लालू यादव के
1990 के दशक में मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान था। अगर लालू शरद और नीतीश की बातों को दरकिनार नहीं करते तो शरद और नीतीश लालू का साथ कभी नहीं छोड़ते। बाद में शरद यादव ने एक जगह लिखा था, सच कहा जाए तो लालू यादव की बिहार की राजनीति में कोई हैसियत ही नहीं थी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन जाते थे, लेकिन विधायकों में किसी एक विधायक ने भी उन्हें अपना नेता नहीं माना। जब कर्पूरी ठाकुर का 1988 में असामयिक निधन हो गया तो उस समय उनकी जगह पार्टी के विधायक दल के नेता चुनने की बारी आई। दल में 42 विधायक थे, बाकी 41 विधायक में एक भी लालू का समर्थन करने वाला नहीं था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नीतीश कुमार, मोहन प्रकाश, केसी त्यागी, लल्लन सिंह, जगदानंद सिंह, वृषिण पटेल और रंजन यादव जैसे लोगों की सलाह हुई कि किस यादव को विधायक दल का नेता बनाया जाना चाहिए। 1990 में मंडल आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष में आंदोलन हुए। उसमें बिहार के समाज में ध्रुवीकरण हुआ, जिसका सर्वाधिक राजनीतिक लाभ लालू प्रसाद को मिला। उसके बाद लालू तानाशाह बन गए, अपने साथियों की भी उपेक्षा करने लगे। नतीजतन जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। आज इस बात के कई साल गुजर गए, लेकिन लालू नीतीश आज भी सियासत में सक्रिय हैं। फर्क सिर्फ इतना बड़ा है कि आज लालू नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं।